अगली खबर मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हमने आपको बताया बुरे हाल हैं। कश्मीर में पीओके में उन्होंने अभी 3-4 दर्जन लोगों को मारा। अभी बलूचिस्तान में एक हफ्ते में उनके 42 से 45 लोग मारे गए सेना की और पुलिस की। इसकी पुष्टि की वहां की सेना के प्रवक्ता ने। हमने कल आपको उनका बयान दिखाया था। फिर बारी थी शहबाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर की। शहबाज शरीफ ने फिर एक बार जो है भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में क्लियर कर दिया कि वो भारत की बात कह रहे हैं। मशरिकी मुल्क, हमारा पड़ोसी, मतलब भारत, ईस्टर्न हमारा नेबर हम ही हैं, उनके पूर्व में हम हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पड़ोसी है ये सब कुछ करा रहा है। वो टीटीपी को कहते हैं फितना अल खवारिज और बीएलए को कहते हैं फितना अल हिंदुस्तान। तो क्योंकि अभी बीएलए वालों ने किया तो उन्होंने भारत की तरफ उंगली उठाई कि इनको सारी फंडिंग, पैसा, इंटेलिजेंस ये सब भारत दे रहा है। अब ये तो उसको कह रहे हैं क्योंकि हालात इतने बुरे हैं, मतलब दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस मारी जाएं एक हमले में, एक हफ्ते के अंदर इतनी जगह तूफान मचा हो, तो भाई कोई तो बहाना चाहिए। उनका कहना है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो फितना शब्द जो है ना, वो अरबी का शब्द है, वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ हम उसको करते हैं और बड़ा इसका प्रयोग किया गया है। कुरानिक किए में इंजंक्शंस में भी शब्द का प्रयोग आता है। उनका कहना है कि भाई ये दोनों ये काम जो है वो जैसे हमारे यहाँ हम भी कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही हमारी आंखें जाती है। तो आजकल तो उनका पहले जब बलूचिस्तान में होता था तो उनको वो मानते थे कि ईरान की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन अब वो मानते हैं कि चूंकि ईरान जो है वो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में दखल लेने नहीं दे रहा है। ईरान जानता था कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी अपीवल्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है, या भारत कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है, मदद करता है, फाइनेंशियली मदद करता है या आर्म्स मुहैया करा करके कहीं ना कहीं से कर रहा होगा। एक बार दिखाया था ना इन्होंने, जो लोग कुछ मारे गए थे वहां बीएलए के लोग, तो उन्होंने कहा देखो ये 20-20 लाख की राइफलें इस्तेमाल करते हैं, इतना तो हमारा सिपाही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो कोई ना कोई तो उनको आर्म सप्लाई करता ही होगा ना, चाहे जहां से भी हो। तो पहले तो ईरान भी सप्लाई करता था, अब ईरान चाहता ही है कि उससे जो एडजेसेंट एरिया है वो ईरान का हिस्सा बन जाए। हम चाहते ही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा बन जाए, और अफगानिस्तान चाहता है कि वो उसका हिस्सा जो है वो उसका हिस्सा उसके साथ लग जाए, वो जो पश्तून बेल्ट है, पश्तून वाला जो बेल्ट है। तो स्वाभाविक है कि ये तीनों एरिया वैसे जगह हैं जहां पर कोई ना कोई एक विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान मान करके चलता है, हमेशा जब कुछ ऐसा होता है तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं बात करता है, वो हमेशा हिंदुस्तान तुमसे देश संभल नहीं रहा अपना। स्वाभाविक है। वो देखिए जिस प्रकार से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो राशन को लेकर के है, गेहूं को लेकर के है, पहली बार सब्जी को लेकर के है, आम दवा को लेकर के है, मेडिसिन को लेकर के जिस प्रकार से वहां पर एक भूचाल पैदा हुआ है, एक असंतोष पैदा हुआ है, इनका अपना पैदा किया हुआ है, नहीं हुआ, संभाल रहा है।